हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूज़ सेशन। तो आज से हम डेवॉप्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं डेवॉप्स में जितने भी टूल्स यूज़ करते हैं उस टूल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जैसे कि गेट टूल हो गया, मैविन, जेनकिन, पपेट, एंसेबल, डॉकर और भी बहुत सारे टूल्स हैं। वो टूल्स में इस सीरीज़ के माध्यम से आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको, और उस टूल को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ आज की इस वीडियो में हम डेवॉप्स से पहले कौन सी मेथड हम यूज़ करते थे एक एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलप करने के लिए, उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, जो कि वाटरफॉल जेनकिन मेथड थी। और उसके बाद डेवॉप्स आया, डेवॉप्स आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी आपको इशू हो डेवॉप्स के रिलेटेड, अभी मैं जो इस वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में आपको कोई भी इशू हो, कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बोल सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में वो पार्ट में आपको क्लियर करवा दूंगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वो कौन सी प्रीवियस मेथड थी उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्लाउड्स ले लिए हैं, उसी के साथ मैंने एक एवरेस्ट ले लिया है ये वाला। और ये जो फ्लो दिखा रहा है ये वाटर का फ्लो है। ये जो सारा वाटर है इसकी डायरेक्शन जो है इस तरीके, ये नीचे आ रहा है वाटर। ओके, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि ये सारा जो वाटर आ चुका है क्लाउड से, जो यहाँ पे एवरेस्ट पे गिर के सारा जो वाटर आ चुका है और इस स्टेज तक आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सारा वाटर जो है मुझे फिर से इस स्टेप में लेके जाना है, और यहाँ से मुझे इस स्टेप में लेके जाना है। आप इस फ्लो को ऐसा मान के चलिए कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 है। ओके, अब मुझे वाटर ये स्टेप 3 पे लेके जाना है। तो ये पॉसिबल है फिर से हम एवरेस्ट से सारा वाटर यहाँ पे लेके जा सकते हैं स्टेप 1 में या स्टेप 3 में? नहीं ले जा सकते इसको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इतना सारा वाटर हमने ऑलरेडी नीचे आ चुका है, बहुत बड़ा एवरेस्ट है। इस एवरेस्ट है, सारा जो वाटर है बहुत बड़े एवरेस्ट नीचे आ चुका है। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम उसको सिर्फ फिर से ऊपर ले जा सकें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो यही सिचुएशन को, इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल आया, एक प्रीवियस हम एक मॉडल यूज़ करते थे, वो आप भी करें क्योंकि बहुत फेमस था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था इस मॉडल के अलावा, तो यूज़ करते थे। तो उसका नाम था वाटरफॉल मॉडल। तो हम अभी भी वाटरफॉल मॉडल क्या था और उसमें कैसा वर्क किए हम करते थे उस टाइम, ये सब कुछ हम अभी देखते हैं। तो ये वाटरफॉल मॉडल में जो हम स्टेप्स यूज़ करते थे, ये सारी स्टेप्स यहाँ पे हैं। अब मान के चलिए कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ करके आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है, और उस प्रोजेक्ट में आपको उन्होंने बोला है कि भाई हमको एक वेबसाइट बना के दे दो। उन्होंने आपको एक बता भी दिया है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट, जैसे कि लॉगिन पेज कैसे चाहिए, लोगो कैसे बनाना है, फ्रंट एंड कैसा दिखना चाहिए, डेटाबेस क्या होना है, ये सब कुछ उन्होंने आपको बता दिया है। और मैं यहाँ पे एक, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये जो बिल्डिंग मैंने यहाँ पे निकाली है, ये इन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है। तो जब आपको क्लाइंट एक प्रोजेक्ट देता है तो सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हो कि बाबा हम इस प्रोजेक्ट में हमको हॉल, उन्होंने कहाँ पे रखने को, अभी ये प्रोजेक्ट है तो उन्होंने बताया कि हॉल हमको नीचे चाहिए, उसके बाद बेडरूम वॉशरूम चाहिए, उसके बाद बेडरूम और उसके बाद किचन चाहिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा बताया है। तो उससे पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग होने के बाद उस जो हमने प्लान किया है उस प्लान की तरह से हम कोड करेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे उसकी हर हर पेज की। जैसा कि लॉग इन पेज होता है, लॉग ऑफ पेज होगा, उसके उसके बाद साइन इन के लिए अलग पेज करेंगे हम, फ्रंट एंड के लिए मतलब जो उनकी जो वेबसाइट का लोगो होगा उसका अलग पेज होगा, उस मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग कोडिंग किया जाता है। हर अलग अलग टीम्स होती है, हर बंदे को वो कोडिंग का पार्ट दिया जाता है, ठीक है। तो डिजाइनिंग का मतलब कोडिंग होता है यहाँ पे। ओके, एनालिस्ट का मतलब प्लानिंग होता है, डिजाइन का मतलब कोडिंग होता है, ठीक है। उसका कोडिंग होने के बाद हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, और अब क्लाइंट के ध्यान में ऐसा आता है कि क्लाइंट बोलता है आपको, मतलब मेल डालता है और बोलता है कि हमने गलती से ये वॉशरूम किचन की जगह आपको बताया है। अब आप एक काम कीजिए, ये जो वॉशरूम है आपने यहाँ पे लगाया है, यहाँ से हटा दीजिए, और किचन किचन की जगह आप वॉशरूम को लगा दीजिए, और एक किचन यहाँ से हटा दीजिए और वॉशरूम की जगह आप इसको लगा दीजिए। ओके, बट आपने तो ये पूरा काम कर लिया है। आपने जो अपने दिमाग में जो एक पिक्चर बनाया था कि हमको इस तरह से बिल्डिंग बनानी है, तो आपने ऑलरेडी उसका कोडिंग कर चुके हो। कोडिंग तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आप प्रीवियस स्टेज पे तो नहीं आ सकते क्योंकि आपके कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप पे आ चुके हो, तो आप फिर से डिजाइनिंग पे नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस एक डायग्राम में देखा था कि जब वाटर नीचे आता है, जैसे एवरेज से वाटर यहाँ से ऐसा नीचे आता है, तो हम फिर से उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। ओके, तो इसीलिए इस मॉडल को वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। तो हम एक स्टेज जब हम कंप्लीट करते हैं तो प्रीवियस स्टेज में हम नहीं जाते, क्योंकि ये स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस मॉडल का।
ओके, मतलब अभी क्लाइंट ने आपको गलती से कुछ बताया और क्लाइंट के ध्यान में आ गया कि भाई ये ऐसा हमको नहीं चाहिए था, इस टाइप से हमको एक वेबसाइट बना दी थी, उसका लोगो ये नहीं, ये लोगो चाहिए था। बट वो जब हम उसको कोडिंग कंप्लीट करते हैं तो उसमें उसके बाद हम फिर उस स्टेज पे नहीं जा सकते। कोडिंग जब हम इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप में होते हैं या टेस्टिंग के स्टेज में होते हैं, तब हम फिर इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्टेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इन्होंने अभी इस बंदे यहाँ पे जो डिजाइनिंग कोडिंग करने वाले जो डेवलपर्स लोग थे, उनको दूसरा प्रोजेक्ट पे वर्क करने को दिया है उन्होंने। अभी वो बोले ये वाला प्रोजेक्ट हो गया आपका, XYZ ऑर्गेनाइजेशन जो हमको प्रोजेक्ट दिया था वो हो गया, अब दूसरे ABCD प्रोजेक्ट जो है उस पर आप वर्क करो। ओके, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वाटरफॉल मॉडल का। तो इसीलिए ये मॉडल बहुत देर तक नहीं चला, बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी यूज करते हैं इस मॉडल का, वाटरफॉल मॉडल का। तो ये इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए एक नया सिनारियो लाया गया। मतलब जब भी अभी क्लाइंट को एक डिजाइनिंग इन्होंने किया है, तो डिजाइनिंग करते टाइम ही हम क्लाइंट को बताएंगे आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं क्या, कोडिंग करते टाइम ही हम बताएंगे। मतलब जब हम यहाँ पे हॉल करेंगे, हॉल का ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वहाँ पे, तो उसी टाइम हम उनको बताएंगे भाई हमने हॉल बनाया है, ऊपर आपको कोई चेंजेस करने हैं क्या। तो ये नेक्स्ट मॉडल है, नेक्स्ट मॉडल का नाम है एंजाइल मेथड। वो अब हम देखते हैं कि एंजाइल मेथड क्या थी। तो जो नेक्स्ट मेथड थी, जो नेक्स्ट मॉडल था, उसका नाम है एंजाइल। ओके, अब प्रीवियस मॉडल हमने वाटरफॉल मॉडल में क्या देखा कि जब हम एक स्टेज कंप्लीट करते हैं, अब यहाँ पे मैं बिल्डिंग निकाल लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे एंजाइल मेथड क्या होती है ये हम देखते हैं। एंजाइल मेथड में जो वर्क किया जाता था वो 2 डिपार्टमेंट था। मतलब सबसे पहले डेवलपमेंट में डेवलपमेंट वाली टीम वर्क करती थी। डेवलपमेंट का जब वर्क कंप्लीट होता था उसके बाद ऑपरेशन टीम वर्क करती थी। ठीक है, अब डेवलपमेंट टीम में क्या होता था ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मान के लीजिए कि हमको एक प्रोजेक्ट मिल गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मिल गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम वाटरफॉल मेथड में उसका प्लानिंग कर देते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे हम उसका प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उन्होंने बताया कि भाई हमको ये रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले पहले हम प्लान करेंगे और वो क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेंगे कि भाई हमने ये प्लान किया है, और इस प्लान में से आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए आप हमको बता दीजिए, फिर हम इसका नया प्लान करके आपको बताएंगे। फिर वहाँ पे कुछ अच्छा खासा मतलब देख देख के अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लेते थे। ठीक है, मतलब क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना वो सारा प्लान, उनके बाद उनके अप्रूवल ले लेना और उसके बाद उस पर वर्क करना। अब यहाँ पे प्लानिंग का काम जब सक्सेसफुल होता था, प्लानिंग जब अप्रूव हो जाती थी, ठीक है, उसके बाद आता था कोडिंग का प्लान। ठीक है, मतलब सॉरी प्लान बोल रहा हूँ मैं, कोडिंग का पार्ट आ जाता था। ओके, प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद कोडिंग आ जाता था। बट यहाँ पे जो कोडिंग होता था वो कोडिंग डिफरेंट लेवल में होता था। मतलब जैसे कि हम वाटरफॉल मेथड में क्या देखें कि पूरा का पूरा कोडिंग इसका कंप्लीट हो जाता था। सबसे पहले ये लोग क्या करते थे कि ये जो सॉरी ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग का सबसे पहले कोडिंग कर लेते थे, उसके बाद बिल्ड के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंड करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। एंजाइल मेथड में ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि हॉल का ही कोड करोगे। ओके, हॉल का कोड करने के बाद आप वो कोड शेयर करोगे आपके बिल्ड टीम के पास। बिल्ड टीम के पास कोड शेयर होने के बाद वो टेस्ट टीम के पास जाएगा। ओके, मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे कि हॉल का ही कोड करोगे और उनको क्लाइंट को बताओगे भाई हमने आज पर जैसा हमने प्लान किया था उसी तरीके से यहाँ पे हमने कोडिंग की है, ये हॉल की कोडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, इसका डिज़ाइन ऐसा हो चुका है। आपको इसमें कोई चेंजेस करने हो तो आप मतलब इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ये हॉल हो गया तो हो गया भाई। बट इसके ऊपर आपको कुछ चेंजेस चाहिए हो तो आप अभी बताओ। ठीक है, जो पार्ट हो चुका है यहाँ पे उस पे चेंजेस नहीं होंगे, बट जो होना बाकी है उस पे हम उसको अलग से कर सकते हैं। मतलब अब मान के चले आपको यहाँ पे हॉल दिया है और उसके बाद वो बोल रहे कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं चाहिए, यहाँ पे किचन ला के दो, जैसे कि प्रीवियस वाटरफॉल मॉडल में होता। मैंने बताया आपको कि हमको वो क्या बोल रहे कि हमको किचन यहाँ पे हॉल वॉशरूम यहाँ पे नहीं चाहिए, आप वॉशरूम यहाँ पे लगा दो और जो किचन है वहाँ पे लगा दो। तो हाँ भाई, अभी क्लाइंट के ध्यान में आ गया कि गलती से हमने ऐसा ऐसा यहाँ पे किया था कि वॉशरूम की जगह किचन दिया था और किचन की जगह वॉशरूम बताया था। तो वो बोलेगी कि आप एक काम करो कि ये जो वॉशरूम यहाँ पे बताए थे हम उसको हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे किचन करवा दो और किचन की जगह वॉशरूम करवा दो। ओके, ये चेंजेस आपको करने। तो ये लोग क्या करेंगे, तो एंजाइल मेथड में क्या होता था कि ये प्लानिंग फिर से चेंज करते। प्लानिंग किसकी चेंज होगी, इसके ऊपर के पार्ट की ही प्लानिंग चेंज होगी। ये इसके यहाँ पे प्लानिंग का कोई अभी ये सिनारियो नहीं बनता है, क्योंकि हो चुका है ये कंप्लीट। यहाँ पे जाएंगे, इसका प्लानिंग फिर से करेंगे, फिर से इसका अप्रूवल लेंगे और फिर से यहाँ पे कोडिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो कोडिंग होगा इस पार्ट में, ये होगा हमारा किचन का कोडिंग। वैसे आप
मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, बट मैं बिल्डिंग एक एग्जांपल ले लिया है आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते, मतलब एग्जांपल के नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत बड़ा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसके बारे में। तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे बिल्डिंग ले लिया है, ठीक है। जब इसका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, किचन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर से क्या करोगे, फिर से आप क्लाइंट को पूछोगे कि भाई देखो अपने हॉल हॉल का और किचन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको इसमें कोई, अभी इसके ऊपर जो बेडरूम और वॉशरूम है, इसमें और कोई आपको 2 बेडरूम चाहिए, या वॉशरूम में और जैसे कोई चेंजेस कर रहे हैं आपको, ये आप बता दीजिए, हम वैसे तरीके से इसका कोड और प्लानिंग करके चेंजेस कर देते हैं, कर देंगे। अब क्लाइंट बोल रहा है यार यार हमने एक ही यहाँ पे बेडरूम कर दिया है, अब मान के चलो कि फ्यूचर में हमको 2 बच्चे हो गए तो दोनों के लिए अलग अलग बेडरूम करना चाहिए हमको। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप यहाँ पे 2 बेडरूम करिए, एक हम जहाँ पे बेडरूम बनाने आपको किए बोले थे कि 2 बेडरूम 1 बेडरूम चाहिए, वहाँ पर आप 2 बेडरूम बना दीजिए, और किचन में तो ठीक रखिए, नहीं तो आप किचन भी 2 बना दीजिए, छोटे छोटे 2 किचन बना दीजिए, मतलब एक लड़के के लिए ये वाला किचन और एक लड़के के लिए ये वाला किचन, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि हाँ आपको ऐसे ऐसे चेंजेस करने हैं, तो फिर से हम प्लान करेंगे, फिर से इनको प्रेजेंट करेंगे भाई आपने किचन 2 बनाने के लिए कहे थे, और क्या बेडरूम 2 बनाने के लिए कहे थे। हमने उसी टाइप से कोड प्लानिंग किया है, आपको सही लग रहा हो तो अप्रूव कर दीजिए, और फिर हम प्रोसीड करेंगे कोडिंग और डिप्लॉयमेंट बिल्ड करने के लिए उसको। ये सब कुछ होने के बाद, हम उसका कोड होने के बाद, फिर प्लानिंग होने के बाद हम उसका कोड कर देते, फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन यानी कि बिल्ड कर देते, उसको टेस्ट कर देते, फिर उसको डिप्लॉय, फिर उसको रिव्यू और लॉन्च कर देते थे। एक कम लॉन्च कब करते थे, जब सब कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही लॉन्चिंग का पार्ट आता है और रिव्यू का पार्ट आता है। ओके, डिप्लॉय हुआ तभी होगा जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, हॉल वगैरह ऐसा छोटा छोटा पार्ट नहीं, जब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी हम डिप्लॉय करेंगे इसको, तभी हम इसको रिव्यू करेंगे और लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये पार्ट हो गया कि एंजाइल मेथड इस टाइप से वर्क करता था। अब एंजाइल मेथड में क्या मतलब, अभी ये तो अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी कर देते, अप्रूव भी मिल जाते थे, सही से वर्क भी होता था, बट इसमें अभी क्या मतलब आप सोचोगे कि अभी इसमें क्या दिक्कत है भाई, मतलब ये तो सही से वर्क करता था, इसमें क्या दिक्कत है। आप मतलब खाली हमको बता रहे कि डेवऑप्स अच्छा है, रुको जरा सब्र करो यार, ऐसे जल्दी में नहीं होता कुछ, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, अभी बताएंगे ना हम आपको। चलो तो देखते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग है, ओके, प्लानिंग होने के बाद हम कोड करेंगे, ठीक है। कोड होने के बाद हम बिल्ड करेंगे भाई इसको, जो कोड होता है, कोड होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कोड किया है यहाँ पे, ओके, कोड करने के बाद हमने इसको बिल्ड करने के लिए बिल्ड टीम के पास शेयर किया, भाई जाओ ये वाला जो कोड है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, ये जो सब लिख लिया ना मैंने, ठीक है, ओके, अब परफेक्ट। अब जब कोड कंप्लीट हो जाएगा, कोड कंप्लीट होने के बाद हम उसको बिल्ड टीम के पास शेयर करेंगे, भाई हमने हमारे ये हॉल का कोड कंप्लीट कर दिया है, एक बार जाओ और टेस्ट करो तुम्हारे एंड से, टेस्ट होने के बाद देख लो कि सही से वर्क कर रहा है नहीं, उसके बाद आप टेस्ट टीम को भेज दो, मतलब ये टेस्ट टीम है, इस टाइप का इसका फ्लो रहता है। सॉरी मैंने लिखा नहीं था ये। जब एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कोडिंग का, तो उसके बाद हो जाएगा बिल्ड और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब आप ये बंदे बिल्ड कर रहे इसको करेंगे, तो इसमें कोई इनको इश्यू आ गया तो ये क्या करेंगे, ये जो कोड है ना, ये फिर से शेयर करेंगे कोडिंग वाले के पास, और बोलेंगे भाई ये जो आपने कोड किया है ये हमारे इस टूल से मैच नहीं कर रहा, इस एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, वर्जन को आप सपोर्ट नहीं कर रहा, आप उसको चेंज करवा दो और फिर हमके पास हमारे पास शेयर कर दो, हम उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये बंदा अब ये मान के चलो कि ये जो बंदा है, ये यूएस से है, और ये हमारे इंडिया से है भाई, ठीक है, ये हमारे श्री राम की भूमि से बंदा है, और ये है अभी मान के चलिए यूएस से बंदा है, ठीक है। जब हमारा कोडिंग वाला बंदा मतलब यूएस वाला बंदा वर्क कर रहा होगा, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा होगा, वो नाइट में कर रहा होगा, मतलब वहाँ की हमारी यहाँ की नाइट में, और हमारा जो बंदा वर्क कर रहा होता है सुबह कर रहा होगा, और उस मतलब ऐसा मान के चलिए कि एक आज ये बंदा वर्क कर रहा है और कल ये बंदा वर्क कर रहा है, ठीक है। आज ये कोड करके इसको शेयर करेगा, शेयर करने के बाद एक बंदा चेक कर लेगा भाई इस वजह में ऐसा इशू आ रहा है, तो ये फिर से हमारे को हमको भेज देगा। भेजने के बाद हम दूसरे दिन में आए ऑफिस आएंगे, तो आप देखेंगे हाँ क्या क्या अपडेट्स क्या क्या मेल आ चुके, हम वो मेल देखेंगे, हाँ भाई ये तो इसको इशू आ रहा है, इसको कोई इशू फेस कर रहा है इस कोड में, चलो हम इसको वर्जन चेंज करके देते हैं। फिर हम इस वर्जन पे वर्क करके उसको शेयर करेंगे, ठीक है, बिल्ड वाली टीम को हम फिर उसको शेयर करेंगे। बिल्ड वाली टीम उसको फिर से देखेगी, और सही है तो उसको टेस्टिंग के पास भेजेगी, और नहीं सही है तो फिर से वो कोडिंग के मतलब जो डेवलपमेंट टीम वाली है उनको पास शेयर कर देगी इस कोड को, ठीक है।
हाँ, अब वर्जन उन्होंने बताया था कि ऐसे-ऐसे आपको वर्जन चेंज करना है, आप कर दीजिए और हम उसको बिल्ड कर देंगे। अब कोडिंग वाली टीम ने उसका वर्जन चेंज कर दिया और फिर से शेयर किया इसको बिल्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो बिल्ड होने के बाद जब टीम बिल्ड करेगी तो उसके बाद ये जाएगा क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए। मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया है बट ये क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए जाता है एक्चुअली। एंजेल में ये सीन होता है क्वालिटी इंश्योरेंस करके, या टेस्ट भी होता है भी, वैसे भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब ये टेस्टिंग में आएगा तो टेस्ट टीम उसको टेस्ट करेगी, हाँ भाई इसने कोडिंग तो अच्छा किया है, कोडिंग के बाद बिल्ड भी अच्छा किया है, चलो अब हम आप कोड सिर्फ कर रहे हैं, हम उस हॉल का कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा बिल्डिंग का नहीं कर रहे, सिर्फ हॉल का कर रहे हैं, क्योंकि अंचल में क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, छोटे छोटे काम करके ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब हॉल का मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अब टेस्ट टीम क्या करेगी, सबसे पहले इसको चेक करेगी कि भाई इन्होंने सही से किया है कि नहीं, मतलब लॉगिन पेज जो बनाया है, लॉगिन पेज में हमने कुछ भी गलत पासवर्ड डाला तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इन्होंने सही से इसको बिल्ड नहीं किया है। और ये साइन इन पेज भी इन्होंने जो टेस्ट यहाँ पे डाल दिया है, साइन इन पेज में मैं गलत ईमेल आईडी डाल रहा हूँ तब भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, कोई भी यूज़र आके फेक अकाउंट यहाँ पे बनाएगा। तो टेस्ट टीम क्या करेगी, इनको मेल करेगी बिल्ड वाली टीम को, बोलेगी भाई क्या ऐसा क्या बिल्ड किया है यार तुमने, और ये वर्जन वगैरह भी गलती से आपने डाल दिया है, कोडिंग भी ऐसे मतलब सही से नहीं है, आप ये काम करो, ये चेक करके हमको फिर से दे दो, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट नहीं हो पा रहा है और गलत को भी सही बता रहा है, तो आप जाओ और फिर से उसको बिल्ड करो। अब टेस्ट टीम ऐसे बोलेगी तो बिल्ड टीम के पास ये सारा कोड जाएगा, ठीक है। अब बिल्ड टीम क्या करेगी, फिर इस कोड पे 1-2 दिन वर्क करेगी और देखेगी यार यार हमारे ऐसे तो हमने सब कुछ सही से कर दिया था, बिल्ड वगैरह कर दिया था, ये फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब गलत ईमेल आईडी और पासवर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो इनको समझ नहीं आने के बाद ये क्या करेंगे, फिर कोडिंग वाले के पास जाएंगे और कोडिंग वाले को बोलेंगे भाई ये जो आपने किया है ना, ये गलत कोड किया है, क्योंकि ये गलत ईमेल आईडी भी एक्सेप्ट कर रहा है, गलत पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब आप बताओ कि इसमें करना क्या है हमको, ठीक है। तो कोड वाले टीम, जो कोडिंग वाली टीम होगी जो कि हमारी इंडिया में बैठी है, वो सबको उस पर वर्क करेंगे अच्छी तरीके से, उसका कोड वगैरह चेंज करके, उसका पासवर्ड वगैरह जो भी है, सिक्योरिटी जो होती है उसकी इनहांस करके हम फिर बिल्ड वाली टीम को शेयर करेंगे। बिल्ड वाली टीम उस पर फिर से वर्क करेगी, उनको फिर से कोई इशू आएगा तो फिर कोड वालों को शेयर करेगी, नहीं तो टेस्ट वालों को शेयर करेगी। अब टेस्ट वाले उस पर फिर से वर्क करेंगे, आप सही लग रहा है भाई, अभी उन्होंने जो हमने रिक्वायरमेंट बताई थी वो सब कुछ सही कर दिया। अब वो उसके बाद होने के बाद वो यहाँ पे शेयर करेंगे ऑपरेशन टीम्स को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। अब डिप्लॉय में शेयर करने के बाद डिप्लॉय वाले ऐसे बोलेंगे भाई ये जो आपने कोड किया है, ये जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, या हमारे सर्वर पे इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, या हमारे वर्जन से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, आपने मान लिया कि ये वाला सारा वर्जन वहाँ पे यूज़ किया है पर ये हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, या आप देख लीजिए और हमको बता दीजिए क्योंकि यहाँ पे वो डिप्लॉय नहीं हो रहा करके वो बोल देंगे इनको। फिर ऑपरेशन टीम ये जो सारा कोड है ये टेस्टिंग के पास भेजती है, ठीक है। तो फिर ये टेस्टिंग की टीम ये सारा यहाँ पे हमारे उनके एंड से चेक करके फिर बिल्ड को भेजेगी, फिर बिल्ड वाली टीम वो कोडिंग वालों को भेजेगी। तो इसमें क्या होता था कि बहुत टाइम जाता था, एक्चुअली बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि एक जो हम सॉफ्टवेयर डेवऑप्स का यूज करके 1 या 2 मंथ्स में कर बना सकते हैं, इसको 6 और 7 मंथ लगते थे एक क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी ये सीन चल रहा है, एंजाइल अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एंजाइल मेथड अभी भी चल रही है, ठीक है। बट डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशंस टीम होती है, इनका आपस में कभी बनता नहीं है, ओके। ये चूहा बिल्ली आप इनको बोल सकते हो, इनका आपस में कभी बनता नहीं है, ये इनका सीन कभी नहीं बनता, क्योंकि ये जब बिल्ड करते हैं तो फिर टेस्ट वाले इनको बोलते हैं कि आपने गलत बिल्ड किया है, जब ये कोडिंग वाले कोड करते हैं तो बिल्ड वाले उनको बोलते हैं कि आप गलत कोड किया है। तब इनमें बहुत तनाव रहता है, इस टीम में बहुत तनाव रहता है। तो इसीलिए एंजाइल मेथड, इस सिनारियो को देख के, इस सिनारियो का सोल्यूशन जो अभी आया है उसका नाम है डेवऑप्स, ओके। अब हम डेवऑप्स एक्चुअल में क्या है और डेवऑप्स कैसे वर्क करता है और डेवऑप्स वाटरफॉल और एंजाइल से कितना अच्छा है, इससे क्यों बढ़िया है, ये हम अभी देखेंगे। जो हमारा लास्ट मेथड है, जो लास्ट टाइप है वो है डेवऑप्स, ओके। अब हम डेवऑप्स क्या है ये हम देखते हैं, ओके। तो एंजाइल में हमने देखा कि एंजाइल में 2 डिपार्टमेंट थी, एक है हमारा डेवलपमेंट था और सेकेंड वन था हमारा ऑपरेशन। बट डेवऑप्स में आप देखे जाओ तो यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है, ठीक है। और डेवऑप्स का जो मीनिंग्स है वो डेवलपमेंट और ऑपरेशन को दोनों को एक करके, यहाँ पे आप प्लस सिंबल दिख रहे होंगे, ठीक है, इसको एक करके आया है। ये डेव जो है डेवलपमेंट का है और जो ऑप्स है ये है ऑपरेशंस का, मतलब ये जो 2 टीम मिला के हमने एक टीम बनाई है उसका नाम है डेवऑप्स, ठीक है। मतलब ये जो दोनों टीम में जो झगड़ा था ना ये हमने खत्म ही कर दिया, मतलब एक ही बंदा इस पे सारे वर्क कर सकता है,
है क्या, एक ही टीम इस सारे पूरे सिनारे पे वर्क कर सकते हैं डेवऑप्स में। तो इसके इसीलिए डेवऑप्स बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, आपस में उन लोगों की बनती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम दोनों की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि जब डेवलपमेंट वाले वर्क कर रहे तो ऑपरेशन वाले बोलते कि ये कोड हमारे यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हो रहा है, फिर आप उसको रिव्यू मतलब वर्क कीजिए यहाँ पे करने, मतलब बहुत सारी वहाँ पे टाइम भी लगता था। बट डेवऑप्स में ऐसा सीन नहीं है, डेवऑप्स से हमने क्या किया है, ये दोनों टीम को एक एक ये बनाया है यहाँ पे, और एक टीम बनाई है उसका नाम है डेवऑप्स। ओके, अब डेवऑप्स में कैसे वर्क होता है ये हम अभी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले स्टेप रहेगी, सेम स्टेप रहेगी, प्लानिंग रहेगा यहाँ पे, प्लानिंग होने के बाद कोडिंग रहेगा, कोडिंग होने के बाद बिल्ड रहेगा, यानी कि उसको कोड को डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे सॉरी मैंने क्वालिटी इंश्योरेंस लिखा है, ये नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। उसको टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट होने के बाद रिलीज, रिलीज के बाद डिप्लॉय, डिप्लॉय के बाद ऑपरेट, और ऑपरेट के बाद मॉनिटर। सो ये 8 स्टेप्स है टोटल डेवऑप्स में, जो कि एक डेवऑप्स इंजीनियर इसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब हम डायग्राम की हेल्प से एक्चुअली डेवऑप्स क्या है ये देखते हैं। आप यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्स वाई जेड करके मैं इसका नाम दे देता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को। और उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवऑप्स का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट और वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, वैसे मैंने यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट की है। यहाँ पे मैंने एक बेडरूम बनाया है, ये वॉशरूम है हमारा, एक किचन है और एक हॉल बनाया है, ठीक है। अब हमको एक रिक्वायरमेंट आई है, एक प्रोजेक्ट मिला है एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन को, और इस रिक्वायरमेंट में उन्होंने बताया कि हमको एक वेबसाइट बना के आप दे दो, एक वेबसाइट आप बना के दे दो, उसका जो फ्रंट एंड बैक एंड जो मतलब जो भी उसके लिए चीज़ें चाहिए वो आप वहाँ पे करके हमको एक इस पीरियड में आप हमको बना के दीजिए करके, ठीक है। तो अब हम ये जो बिल्डिंग है वेबसाइट जैसे हम इसका यूज़ करेंगे, मतलब इस बिल्डिंग को हम वेबसाइट मानेंगे, और इसका मैं इस एग्जांपल से मैं आपको ये डेवऑप्स पूरा का पूरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि हम वाटरफॉल मेथड में क्या करते थे कि एक हमको एक बिल्डिंग बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट का पूरा कोड कर लेते थे। मतलब ये जो प्लान रहेगा, इस प्लान में हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसका कोडिंग का सबसे पहले लिख लेते थे कि भाई हमको सबसे पहले क्या करना है, कोड कर लेना है, ये सारा जो वेबसाइट है सारी बिल्डिंग का सबसे पहले कोड कर लेना है। और इस कोडिंग पार्ट में हम सबसे पहले उसका कोड कर लेते थे, मतलब ऐसा नहीं कि हम हॉल का कोड करेंगे उसके बाद किचन का करेंगे उसके बाद बेडरूम का करेंगे उसके बाद वॉशरूम का, ऐसे नहीं, हम सबसे पहले इस पूरे बिल्डिंग का कोड कर लेते थे, और कोड होने के बाद हम क्या करते थे, बिल्ड करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और डेवलप करने के लिए आगे वाली जो टीम है वहाँ पे शेयर करते थे, ठीक है। और एंजाइल में हम क्या करते थे, एंजाइल मेथड में कि सबसे पहले हम बेसिक बेसिक मुझे छोटे छोटे पार्ट में उसका कोड कर लेते थे। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉल का कोड करेंगे, उसके बाद किचन का करेंगे, उसके बाद बेडरूम का और वॉशरूम का। जब हमारा हॉल का कोड कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूछेंगे कि क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई देखो ये हमने हॉल का कोड कर लिया है, ये आपको ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अभी बता दो, हम अभी उसके मतलब जो आगे का वर्क करें उसमें हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है। डेवऑप्स में क्या होता है कि हम सबसे पहले जब उसकी प्लानिंग होती है तो कोडिंग का जो पार्ट होता है, कोडिंग के पार्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हॉल का कोड करेंगे। बट हॉल का जब हम कोड करेंगे तो इसके यहाँ हमारे यहाँ पे उसके बहुत सारे वर्जन्स क्रिएट होते हैं। वर्जन कंट्रोलिंग के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, गिट नाम का टूल होता है जो वर्जनिंग कंट्रोल करता है, कोड का वर्जन कंट्रोल करता है वो। तो मैं आगे आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो गिट पे बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा कि एक्चुअली गिट कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पे वर्जनिंग कंट्रोल का वर्क रहता है। अब मान के चलो कि मैंने अभी एक हॉल है, हॉल का मैंने ये पार्ट बना दिया, मतलब अभी ये बेस बना दिया हॉल का मैंने, और क्लाइंट को बोल दिया कि मैंने ये वाला जो बेस यहाँ पे बना दिया है, और इसमें आपको मतलब ये जो हॉल में मैंने जो ये सारी रहती है ना मतलब स्ट्रक्चर वगैरह किया है, ये फर्नीचर यूज़ किया है और ये कलर दे दिया है हॉल में, तो आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप हमको बताओ। हम सबसे पहले उनको बताएंगे कि ये हम फर्नीचर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और करने वाले हैं, इसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं क्या, इस फर्नीचर आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं तो हम इस ये फर्नीचर लगाने के बाद इसको हम नहीं चेंज करेंगे, बट उससे लगाने से पहले हम इसको बोल देंगे कि हम ये इस हॉल में कर रहे हैं। मतलब जैसे एंजाइल में हम क्या करते कि पूरा का पूरा हॉल का स्ट्रक्चर हम पहले चेक करवा लेते थे, उसके बाद उनको पूछते थे, पर वैसा डेवऑप्स में नहीं होता। डेवऑप्स में हम इसके छोटे छोटे वर्जन बनाएंगे, इससे ये हॉल का भी छोटा वर्जन बनेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में उसका वर्क रहेगा, और हर वर्क का एक वर्जन अलग से वर्जन क्रिएट होता है। ये वेबसाइट जैसे आप वेबसाइट का एक मान के लीजिए एक
लॉगिन पेज क्रिएट कर रहे हो, लॉगिन पेज में आपने यहाँ पे डाल दिया है नेम और यहाँ पे डाल दिया है उसने पासवर्ड, और इधर यहाँ पे सबमिट का बटन मतलब दे दिया है, यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो डाल दिया है। और आप अभी क्लाइंट को बोल रहे हैं कि ये हमने ऐसा लॉगिन पेज क्रिएट किया है, एक बार आप देख लो ये सही है तो हम उसको प्रोसीड करेंगे, नहीं तो इसमें आपको कोई चेंजेस चाहिए तो आप बता दो हमको। बट एंजल में ऐसा नहीं होता था, एंजल में हमारा ये वर्क हो गया तो हो गया, हम इसके आगे ये हॉल हो गया तो हो गया, बट इससे आगे जो करना है उसमें चेंजेस करते, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। बट डेवऑप्स में इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलग अलग वर्जन क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम जब कोड करते हैं, कोड में हम जो गिट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। अब क्लाइंट बोला कि यार यार ये वो पेज सही से नहीं हुआ है, जो तुमने प्रीवियस पेज किया था ना जिसमें यहाँ पे पास नेम था, यहाँ पे पासवर्ड था और कुछ इमोजीज वगैरह ऐड किया था, मतलब जो भी है वो बोल बोल रहा है जो प्रीवियस किया था वो करवा दो, ये वर्जन मुझे नहीं चाहिए। तो जब हम गिट यूज़ करते हैं तो अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसा 1.1 हो गया, 1.2, 1.3, ऐसे अलग अलग वर्जन वहाँ पे क्रिएट होते हैं। अभी ये मैं यहाँ पे ये मेरा वर्जन है 1.4, मान के चलिए 1.4 वर्जन है मेरा, और क्लाइंट बोल रहा है कि तुम 1.1 वाला जो प्रीवियस सबसे पहले किए तो वही वर्जन वहाँ डाल दो, वो बहुत अच्छा खासा वो लॉगिन पेज दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे, ये फर्नीचर यहाँ से हटाएंगे, ये लॉगिन पेज यहाँ से हटाएंगे, और जो 1.1 में हमने ये किया था ना वो लॉगिन पेज वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, मतलब हम जो हमारा करंट काम है इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका यूज करके डेऑप्स का यूज करते करके, मतलब क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है हमको ये चेंज कर सकते हैं। तो एक इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स है। और जो भी हम टूल्स यूज करते हैं डेऑप्स में, ये सारे टूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ रिसोर्स होते हैं, वो हमको फ्री मिल जाते हैं नेट पे। बट आप ये जब लिनक्स में यूज़ करोगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स कर्नल में, तब आपको फ्री में मिलते हैं, और विंडोज़ में भी मिल जाते हैं, बट कुछ कुछ टूल ऐसे हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट यहाँ पे हम मान सकते हैं। ये टू टीम्स होती है डेवऑप्स और ऑपरेशंस, तो दो मिला जो टू टीम्स को हम यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस करके, मतलब दोनों को भी एक कर दिया है, दोनों टीम को एक ही टीम बना दिया है, तो सारे जो वर्कर्स होते हैं अपने अपने आप अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। का दूसरा एक बेनिफिट मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। अब प्रीवियसली एंजाइल मेथड में हमने क्या देखा था कि जो वर्कर्स होते हैं वो आपस में उनका बनता नहीं है, जैसे डेवलपमेंट टीम होती है, ऑपरेशंस टीम होती है। जब ये बंदा आज कोड सेंड करता था तो ये बंदा दूसरे दिन ऑफिस में आके वो कोड चेक कर रहा था, फिर उस पर वर्क करता था, फिर वो चेक करके फिर कुछ इशू होगा तो वो रिजॉल्व कर देता था, फिर उसको वो आगे वाली टीम जो बिल्ड टीम थी उसको शेयर कर देता था, फिर बिल्ड टीम उसको चेक करती थी। तो ये सारा सीन यहाँ पे होता रहता था, और इसको हर हर टाइम उसको मेल में वो फाइल अटैच करके उनका रिसोर्स के उस मैनेजर को शेयर करना पड़ती थी, फिर वो मैनेजर उस सारी फाइल्स को लेके उसको बिल्ड करता था, मतलब बहुत बड़ा लंबा इसका प्रोसेस था। बट डेवऑप्स में ऐसा नहीं है। डेवऑप्स में आपको क्या होता है, एक रेपोजिटरी होती है आपकी, एक रिपोजिटरी होती है। कोडिंग वाली टीम का जब कोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेगी, इस रिपोजिटरी में आपका कोड पुश कर देगी। ओके, जब यहाँ पे ये टीम अपना कोड पुश कर देगी तो तुरंत ही बिल्ड वाली जो टीम है जो उस कोड करने वाली है उस कोड को पॉपअप आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है, जो कोडिंग करने वाली टीम है, कोडिंग वाली टीम ने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है, तुम जाओ और वहाँ से कोड उठाओ और उसको बिल्ड करो। मतलब आपको कोई स्पेसिफिक मेल देना और मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका काम हो गया, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओ, पुश करो कोड को। फिर बिल्ड वाली टीम क्या करेगी, उस कोड को पुल करेगी, पुल का मतलब होता है लेना, पुश का मतलब होता है सेंड करना। ठीक है, वो बिल्ड वाली टीम क्या करेगी, उस कोड को यहाँ से पुल करेगी और देखेगी कि भाई इन्होंने क्या क्या वहाँ पे कोडिंग किया है, और उसके बाद जो उसका वर्क है वो वर्क को यहाँ पे करेंगे। इनका वर्क होने के बाद ये क्या करेंगे, फिर इस कोड को यहाँ पे पुश करेंगे, पुश करने के बाद उसके बाद ये जो टेस्ट टीम है उनको पॉपअप आ जाएगा कि बिल्ड वाली टीम ने एक ऐसा सा टास्क दिया है, ऐसा उनका जो उनके एंड पे जो वर्क आए तो कंप्लीट किया किया है, अब हमको उस कोड को टेस्ट करना है, उस वेबसाइट को टेस्ट करना है। तो टेस्ट वाली टीम यहाँ से उसको पुल करेगी, अपना वर्क करने के बाद उसको डायरेक्टली रिलीज करके डिप्लॉयमेंट टीम को शेयर करेगी। डिप्लॉयमेंट टीम को उसको देखे कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा ऐसा कोड किया है, अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे, मतलब इसको डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, और सर्वर पे डिप्लॉय होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या करेगी, उसको पुश करेगी यहाँ से जो कोड उन्होंने किया है, और वहाँ पे कमिट करेंगे वो लोग कि ये हमको इशू आ रहा है डिप्लॉय करने में, ये टेस्टिंग वाले को कोई यहाँ पे इशू आए तो वो भी यहाँ पे कमिट करेंगे कि ये इशू आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो वर्क रहेगा ना उसको ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्विक वर्क रहेगा, जो भी करता है वो डायरेक्टली पुल करेगा यहाँ पे। तो ये एक इसका बेनिफिट था, क्योंकि सारे जो वर्कर्स थे, जो भी सारे भी जो भी इम्प्लॉय थे, इनमें एक अच्छा खासा बॉन्ड यहाँ पे बना रहता था, क्योंकि किसी को किसी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी।
जो भी इसका कोड लिखता था, जो भी इसका वर्क होता था, वो सेंट्रल रिपोजिटरी में जाके उसको डाल देता था। नेक्स्ट टीम होती थी उसको उठा के उस पर वर्क कर देती थी। दूसरी बात की जाए तो डेवऑप्स में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, लिनक्स हो गया, हमारी विंडोज़ हो गई, तो जब हम उसको लिनक्स पे वर्क कर दे तो यहाँ पे नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं होती। और बेसिकली सीन क्या होता है, गिट हम जो यूज़ करने वाले हैं, अभी आने वाले लेक्चर में आपको मैं गिट पढ़ाने वाला हूँ, गिट क्या है एक्चुअली। तो गिट हम वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो हम मैंने अभी बताया कि हॉल में हम छोटे छोटे पार्ट करके उस पर वर्क करेंगे। तो ये इसका जो कनेक्शन है गिट से होता है। अदर टूल भी इससे कनेक्टेड होते हैं, बट जो सबसे पहले हम स्टार्ट वर्क करते हैं वो गिट से करते हैं। तो ये वर्जन कंट्रोलिंग टूल माना जाता है। आई होप आपको डेवऑप्स एक्चुअली क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये समझ में आ चुका होगा। नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट कमेंट में मुझे बोल सकते हो कि ये पार्ट हमको समझ में नहीं आया। मैं फिर से इसमें एक छोटा सा क्विक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आने वाले वीडियो में मैं अभी गिट के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, और गिट स्टार्ट करने से पहले हमको लिनक्स क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जो सारा प्रैक्टिकल होने वाला है लिनक्स पे करने वाला हूँ। अभी मैंने सोचा है कि AWS या एजूर का यूज़ करूँ क्लाउड का, क्योंकि लिनक्स मशीन में वहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आप डायरेक्टली आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि सारे टूल्स हम लिनक्स में ही इंस्टॉल करने वाले हैं। हमको स्पेसिफिक ऐसा अदर टूल्स कोई सेपरेट इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे डेवऑप्स में जो भी टूल हम यूज़ करेंगे वो कमांड का यूज़ करके ही उसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अभी जो नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाला हूँ लिनक्स में, जो भी हमको बेसिक कमांड लगने वाली है डेवऑप्स के लिए, उसके रिलेटेड बनाऊंगा। मैं आपको छोटी छोटी कमांड बताऊंगा जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डेवऑप्स में। उसके बाद हम गिट पे चलेंगे, और गिट एक्चुअली क्या है, और जो मैं इन्वायरमेंट में मेरे यूज़ करता हूँ, एक्चुअल इन्वायरमेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं गिट को, और जो अदर भी टूल्स है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं सारा आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। आई होप आपको इस लेक्चर में डेवऑप्स एक्चुअली क्या होता है, एंजाइल मेथड एक्चुअली क्या होती है, और वाटरफॉल मेथड एक्चुअली क्या होती है, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।